जंगबंदी मुआहदे के खात्मे पर आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला। मज़ीद 2 रोज़ा तौसी के लिए कतर और मिस्र कोशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगबंदी में तौसी के हवाले से तबादले ख्याल। ब्लिंकन रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। गज़ा से मुताल्लिक़ हिस्पानवी वज़ीर आज़म के बयान पर इसराइल सीखा। स्पेन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक हिस्पानवी वज़ीर आज़म के शर्मनाक बयान पर इसराइली सफ़ीर को वापस बुलाया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है मैड्रिड से इसराइली सफ़ीर को मुशावरत के लिए तलब किया गया। गुज़श्ता 10 रोज़ में हिस्पानवी सफ़ीर की दूसरी बार तलबी। उधर जर्मन सदर को वक्त से पहले कतर पहुंचना महंगा पड़ गया। एयरपोर्ट पर ही आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। बाज़ाब्ता इस्तकबाल के लिए कतरी आला अहलकार पहुंचे, ना ही सिक्योरिटी। जर्मन सदर अपने कैदियों के रिहाई के मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंचे हैं। कराची पुलिस के जवान एक और वारदात में मुलव्वस निकले। बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल की गाड़ी छीनकर लूटमार की वारदात ड्रामा निकली। वारदात में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। वारदात यूनिफॉर्म और सादा लिबास एहलकारों ने की। ड्राइवर का बयान। DIG ईस्ट गुलाम अजफर का कहना है दोनों एहलकार ARFS पुलिस के साउथ में तैनात हैं। मुलजिमान ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करना चाहते थे। सिंध पुलिस को डाकुओं का गढ़ बना दिया गया। कराची में पुलिस डकैती का चौथा वाकया पेश आया है। चोरी डकैती में मुलव्वस पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को उठाकर बाहर फेंका जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का IG सिंध से मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिलने वाली शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। काजी फैज़ ईसा की नीलामी की रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने की हिदायत। 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज और लैंड क्रूजर नीलाम की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। साबिक विफाकी वजीर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। अदालत का DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP 28 का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दुबई एक्सपो सिटी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ मुकम्मल की गईं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। कौमी असम्बली मजमूई तौर पर 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। पंजाब से खवातीन की 32, सिंध से 14, KP से 10 और बलूचिस्तान से 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें बरकरार। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए शेड्यूल तैयार। 35 रुकनी बोर्ड की पहली मीटिंग 2 दिसंबर को मॉडल टाउन लाहौर में होगी। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, परवेज रशीद, एहसन इकबाल और बोर्ड के दीगर अरकान इंटरव्यू करेंगे। मौसमी जमहूरियत पसंद नहीं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आवाम को इल्म है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तंज के तीरों की बारिश। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस जलसे से खिताब में कहा 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा बिलावल को लीडर बनाना है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। मुल्क की बेहतरी का फॉर्मूला पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास नहीं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है। ट्रेडिंग के दौरान 167 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,699 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। नवंबर में गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से स्टॉक मार्केट में 3 करोड़ डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे सस्ता 284 रुपए का हो गया। पेट्रोल बरकरार, डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। एक तरफ कुछ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। हुकूमत ने LPG मजीद महंगी कर दी। LPG की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे इजाफा। फी किलो कीमत 254 रुपए 86 पैसे हो गई। आलमी मार्केटों में तेल कम हो रहा है तो यहाँ पे भी कम होना चाहिए ना। कोई एक मसला हो तो आदमी उसको हल कर ले। सारे का सारा ही सिस्टम ही तबाह हुआ हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हुए हैं रिसेंटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी सूरत रिलीफ देने को तैयार नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत जो आलमी मार्केट में है वो तो काफ़ी कमी सुन रहे हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इसमें अभी तक कमी नहीं कर रही। पता नहीं वो आवाम से क्या करना चाहती है। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत कम ना करने पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शहरी कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल की कीमत कम ना करके हुकूमत ने ज्यादती की। तलबा और असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मौसम सरमा की ज्यादा छुट्टियों का ऐलान। सर्दी की छुट्टियां अब 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। पंजाब में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेसेस हाउसेस खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत का भी 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान।